तो जब जब मुझे सदन में मौका मिला है, मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने ज़िले के लिए शिक्षा के बेहतरी के लिए प्रश्न उठाया। पिछली बार हमने की शिक्षा के लिए, तो उनके लिए एक व्यवस्था हो, उसके लिए मैंने सदन में मांग किया था। केंद्रीय विद्यालय की बात हो, मैंने केंद्रीय विद्यालय की बात की कि विधानसभा में खुल जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी को हर हाल में इस्तीफा देना होगा। परिवार एक एक रुपये जुटा जुटा के अपने बच्चों को कोटा, इलाहाबाद, दिल्ली भेजते हैं, पटना भेजते हैं पढ़ने। आप भी आंदोलन कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? मैं कर रहा हूँ अपनी खून पसीने। बाउंड्रीज रहेगी। अगर सदन नहीं चला होता तो मैं भी पटना नहीं जंतर मंतर पे होता। अगर मान लीजिए सदन, देखिए सत्र चालू है और सवाल बहुत है। बिहार के जितने भी लोग हैं उनके मन में ये होता है कि उनके जो नेता होते हैं वो उनका दिक्कत सदन में जब जाते हैं, खड़े होते हैं, तो सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ रामगढ़ के विधायक हैं। दिमाग में तो बहुत सारे चीज़ जो हैं वो चलते होंगे, क्योंकि सामने भाजपा है, राजद है, सब लोग हैं और आप एकांत अकेला विधायक है अपनी पार्टी से, आपको मालूम होना चाहिए। और फिर भी लड़ते हैं, जब भी सदन में जाते हैं तो गरजते हैं और अपने रामगढ़ विधानसभा की जो भी कमियां हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द दूर हो जाए। उस पर भी बात करेंगे। और जब आप चुनाव के दौरान शिक्षा के बारे में बात करते थे तो बहुत उम्मीद जागी हुई है बिहार के लोगों में कि आप जब भी सदन में जाएंगे, कोई भी बहाली हो, उसको लेकर आप एकदम एक्टिव रहेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकुल जी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत दिल से आभार। और जिन जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने रामगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ा, और लगभग 15-16 साल हो गए, 2009 से पढ़ाई पूरी होने के बाद परमानेंट में रामगढ़ विधानसभा के लोगों के बीच में रहा, उनके दुख और दर्द को समझा, कमियों को देखा कहाँ का है। रही बात शिक्षा की, तो जब जब मुझे सदन में मौका मिला है, मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने ज़िले के लिए शिक्षा के बेहतरी के लिए प्रश्न उठाया। पिछली बार हमने जो है कॉलेज की मांग की थी, विश्वविद्यालय की मांग की थी ज़िले में। आज ही मेरा क्वेश्चन था, तारांकित प्रश्न 2 मेरा था, हालांकि नंबर पीछे था, उसका जवाब सरकार ने दिया है। एक मेरा प्रश्न था रामगढ़ विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए, और दूसरा मेरा प्रश्न था रामगढ़ विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए। कितना ज़रूरी है वहाँ पर आसपास के बच्चों को, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए करें आप ये कॉलेज खुलवाने के लिए? एकदम देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और हमारे क्षेत्र के बच्चे अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज ना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज ना हो, ठीक है, मान लीजिए कि ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मोहनिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो कम से कम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे रामगढ़ विधानसभा में होना चाहिए, जहां इतनी बड़ी आबादी है छात्र छात्राओं की जो बाहर जाते हैं तकनीकी शिक्षा के लिए, तो उनके लिए एक व्यवस्था हो। उसके लिए मैंने सदन में मांग किया था। केंद्रीय विद्यालय की बात हो, मैंने केंद्रीय विद्यालय की बात की कि विधानसभा में खुल जाए, या पूरे ज़िले में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, ज़िले में खुल जाए, लेकिन एक केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ होना चाहिए। अच्छा, जब आपके भाई बहन पिटाते हैं, लाठी चार्ज होता है, वो लाठी बिहार में हो तो भी बात करेंगे आप, वो लाठी जंतर मंतर पे हुई तो भी आप बोलेंगे, या चुप रहेंगे बाकी नेताओं की? देखिए, ये इतनी बड़ी विडम्बना है और इतना दर्द होता है ये देख के। हम सब छात्र रहे हैं, हम सब भी अपने छात्र जीवन में हम लोगों ने भी आंदोलन किया है कई मामलों को लेकर। विश्वविद्यालय हम लोग थे, BHU में हम लोग पढ़े हैं। छात्रों के ऊपर लाठी इतनी बर्बरता से जो बरसाई गई है, कल जो छात्रों के साथ जो अत्याचार हुआ है, और इतनी तानाशाह ये जो सरकार है, और इतने तानाशाह जो ये शासक हैं, हर शासक का और हर तानाशाह का एक दिन अंत होता है। कहीं ना कहीं ये छात्र आंदोलन उनके लिए ताबूत की अंतिम कील होगी उनकी राजनीति की। आप लिख लीजिए। आपकी पार्टी पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के साथ है, युवाओं के साथ? पूरी मेरी पार्टी जो है छात्र छात्राओं के हितों के साथ है, और धर्मेंद्र प्रधान जी को हर हाल में इस्तीफा देना होगा। और मैं तो कहता हूं कि संवाद करना चाहिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संवाद बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको सामने आके बातचीत करना चाहिए? आप आज 32 दिन से जो है ये छात्र धरने पे दे रहे हैं। अच्छा, कौन सी गलत मांग है? एक छात्र जो तैयारी करता है, हम आप सबने तैयारी की है प्रतियोगिता परीक्षाओं की, कितना मानसिक प्रेशर होता है, कितना तनाव होता है, उसके ऊपर जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनके परिवार एक एक रुपये जुटा जुटा के अपने बच्चों को कोटा, इलाहाबाद, दिल्ली भेजते हैं, पटना भेजते हैं पढ़ने। आप भी आंदोलन कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? मैं कर रहा हूँ अपने खून पसीने की कमाई लगाकर, कोचिंग संस्थानों में देकर, कि उनका बच्चा जो है कि डॉक्टर बने, उनका बच्चा इंजीनियर बने, या अन्य परीक्षाएँ हो, और एक झटके में पेपर लीक होता है और सारे सपने
उन बच्चों के, उनके परिजनों के सारे सपने टूट जाते हैं। 22-23 तो छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर लिया है। समझिए, क्या वो किसी के बच्चे नहीं हैं? ये देख के भी क्या इस प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा? कितना पत्थर दिल इंसान है वो, कि जिसका ये दिल नहीं पसीजा कि इस देश के 2500 बच्चे जो है अपनी जान दे दिए। लोग अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब हटना चाहिए। उनकी मांग क्या है कि पारदर्शिता हो, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, पेपर लीक ना हो, जवाबदेही हो, कि अगर पेपर लीक होता है तो नीचे की नहीं, ऊपर की लोगों की जवाबदेही तय हो। नीचे की तो खाना पूर्ति है, नीचे के लोगों की आप जो है कि सस्पेंड कर दिए, कार्रवाई कर दिए, और ऊपर के लोगों की जवाबदेही। 22 बच्चों की जान गई है, तो जवाबदेही शिक्षा मंत्री की होनी चाहिए, जवाबदेही प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, और इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो बच्चे, जिनके परिजनों ने अपने बच्चे खोए हैं, उनको कम से कम सरकार 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। और दूसरी बात, एक ऐसा सिस्टम बने कि कदाचार मुक्त परीक्षा इस देश में हो। पिछले हमको लगता है कि 5-10 सालों में लगभग 100 से ऊपर परीक्षाएं जो हैं, 152 या कुछ जो है परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ये तो ऑफिशियली है। अनऑफिशियली पेपर तो हमको लगता है कि 99% परीक्षाओं के लीक हो रहे हैं। जो उजागर हो जा रहे हैं तो लीक है, जो उजागर नहीं हो जा रहे हैं वो दब जा रहे हैं। लेकिन लगभग परीक्षाओं के जो है आज देश में जो है पेपर लीक हो रहा है। अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी आपकी तो बिहार से जाइएगा, एक विधायक होने के नाते कुछ बाउंड्रीज रहेगी। अगर सदन नहीं चला होता तो मैं भी पटना नहीं जंतर मंतर पे होता। अगर मान लीजिए सदन खत्म होता है तो हम देखना चाहेंगे कि रामगढ़ के विधायक बिहार बेशक सदन खत्म होने के बाद अगर ये आंदोलन चलता रहेगा तो पिंटू यादव को आप जंतर मंतर पर देखिएगा। चलिए, तो देख लीजिए, पिंटू यादव हमारे साथ है, विधायक पिंटू यादव रामगढ़ के विधायक हैं, और किस तरीके से सारे अभ्यर्थियों के साथ, सारे युवाओं के साथ और उनके माताओं के साथ, उनके पिताजी के साथ पूरे तरीके से समर्थन दे रहे हैं। और इनकी पार्टी भी जल्द आपको दिल्ली में दिखेगी। अभी जैसे ही इनका सदन खत्म होता है ये भी दिल्ली पहुंचेंगे और गरजेंगे ज़रूर। अब देखना होगा, क्योंकि सामने भाजपा है, सुनाई नहीं देता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री के साथ क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक।